एक छोटे से गांव के किनारे पर पुरानी कब्रिस्तान के पास एक झुग्गी में रहती थी रुखसाना नाम की औरत। उसका घर संसार बहुत ही तंग था। उसके पति सालों पहले संसार छोड़ चुके थे और बच्चे भी नहीं थे। गांव वाले उससे दूर ही रहते। कुछ लोग कहते वो अकेली औरत है, किस्मत में कुछ अजीब होगा। रुखसाना अक्सर कब्रिस्तान के पास से गुजरती, कब्रों पर दुआ पढ़कर चली जाती और खुदा से बच्चे की दुआ मांगी करती। एक बारिश भरी रात थी। बिजली सी ठंडक हवाओं में घुल गई थी और पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। रुखसाना का पेट अचानक तेज दर्द से मुड़ा। पास में कोई नहीं था। घबराहट में वो कब्रिस्तान के एक पुराने गुमनाम कब्र के पास जाकर बैठ गई। ठंडे मिट्टी के पास उसे कुछ सुकून सा मिला। उसने आहिस्ता से दुआ पढ़ी, आंसू गिरते रहे और फिर दर्द और तेज हो गया। रात के अंधेरे में जमीन की बदबू के बीच एक अजीब वाकया हुआ। रुखसाना ने ऐसा मातृत्व का अनुभव महसूस किया जो किसी माँ के मुकद्दर में लिखा न था। दर्द से कराहती हुई उसने महसूस किया कि कुछ निकल रहा है, पर वो रोना नहीं, चिल्लाना नहीं जानती थी, सिर्फ जमीन को पकड़े रहना चाहती थी। जैसे ही वो झुकती है, मिट्टी में से एक हल्की सी सरसराहट निकली और छोटे छोटे चमकदार आंसू की तरह कुछ फिसलकर बाहर आया और उसने देखा एक सांप, मगर असामान्य। उसका रंग मिट्टी जैसा था, आंखों में मानो रोशनी जैसी चमक, और जब वो मुड़कर देखा तो रुखसाना के भीतर अजीब सा स्नेह भर गया, जैसे ये उसका बच्चा ही हो। गांव लौटकर लोग जब ये खबर सुनने लगे तो आधे तो डर गए और आधे हंस पड़े। कुछ तो मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी बड़ा इशारा है, कोई ने कहा ये शैतानी निशानी है। रुखसाना ने सांप को घर पर रखा। वो उसे छूकर नहीं डरती थी। उसे दूध नहीं पर दुआ थी। उसके पास बैठकर रुखसाना रोती और उससे बातें करती। जैसे जैसे दिन बीते सांप घर की रक्षा करने लगा। चूहे नहीं आते। रात में अजीब आवाजें रुक गईं। रुखसाना को गांव वालों का भय ज्यादा, उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। एक रात गांव में आग लग गई। एक पड़ोसी का झुग्गी जल उठा। लोग अफरा तफरी में थे। रुखसाना ने घबराए बिना अपने सांप को उठाया और आग की ओर भागी। सांप ने आवाज का एक तीखा सन्नाटा फैलाया और जैसे ही गांव वाले औरत की तरफ देखने लगे, उन्होंने देखा कि उस सांप ने एक एक कर लोगों की जूड़ियों और जंजीरों को छेड़ा, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस आग की तरफ एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। आग बुझ गई और लोग हैरान रह गए कि कैसे ये अजीब पैदा उनकी रक्षा कर गया। धीरे धीरे वही गांव वाले जिनमें डर था बदलने लगे। उन्होंने रुखसाना के प्रति नरमी दिखाई। कुछ बुजुर्गों ने कहा, कुदरत अपने तरीके से कमाल दिखाती है, जो हमें अजीब लगता है जरूरी नहीं बुरा हो। रुखसाना ने भी समझा कि हर मखलूक को बस डर कर न देखना चाहिए। वो सांप का ख्याल रखती और गांव वालों से उनके रिश्ते ठीक होते गए। कहानी का मोड़ तब आया जब एक अज्ञात रोग गांव में फैलने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे। सभी दवाएं बेअसर थीं। रुखसाना ने सांप को गांव के बीच में लाया और रोते हुए दुआ मांगी, खुदा तो जो कुछ भेजे, जो भी कारण हो, उसे ठीक कर दे। सांप ने अपने फन को ऊपर उठाया और जैसे ही उसने सांप की ओर देखा, कुछ लोगों की सांसें ठीक होने लगीं, जैसे किसी ने उनकी तकलीफें उठा ली हों। सबने यही समझा कि जो अजनबी और डरावना दिखता है, कभी कभी सबसे बड़ा फायदा भी दे देता है। कहानी का अंत। रुखसाना ने अपने अनोखे बच्चे के साथ जिंदगी शांतिपूर्वक जी। गांव में लोग अब उसे और उस सांप को सम्मान देते थे। न उसी के प्रति डर रहा, न घृणा। वे लोग जानते थे कि बनिस्बत अटकलों और डर के इंसानियत और दया पर जोर देना बेहतर है। और रुखसाना, वो रोज कब्रों पर जाकर दुआ करती, पर अब उसकी दुआ में एक नई कुर्बत थी। हर नज़र में इंसानियत ढूंढ दे और हर दिल में रहम।